जय गुरुदेव। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सभी कुछ तुम्हारा, सभी तुझको अर्पण। अब तुझ में मैं हूँ और मुझ में तू है। हमें रास्तों की परवाह नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की कलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक लहर में तू है। कहीं भी मैं जाऊं बस तू ही तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जन जन की सेवा, यही मेरी पूजा। तुम ही हो, कोई न दूजा। तुम
से ही सब कुछ रोशन, कण कण में तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की। हरे कृष्ण। जय जय वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। भक्तमाल की कथा जहाँ भी होती है, ठाकुर जी वहाँ अवश्य ही आते हैं, और जहाँ ठाकुर जी रहते हैं वो वृंदावन स्वतः ही बन जाता है। इसलिए हमें इसी भाव से इस भक्तमाल कथा को श्रवण करना चाहिए, जैसे कि हम वृंदावन में बैठकर इसको श्रवण कर रहे हैं। इसी भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए कथा के तत्व को ग्रहण करना चाहिए। भक्तों की माला अर्थात भक्तमाल सदैव ठाकुर जी के कंठ में सुशोभित होती है। ये एक ऐसी माला है जो कभी मुरझाती नहीं है, ये नित्य ही बढ़ती रहती है, क्योंकि भक्तों की संख्या सदैव बढ़ती ही रहती है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक माला की महिमा उसके मोती से होती है। जैसे तुलसी की माला की महिमा तुलसी के मनके से है, रुद्राक्ष की माला की महिमा उसके मोती रुद्राक्ष से होगी। इसी प्रकार मोतियों की माला की महिमा मोती से ही होगी, अर्थात मोतियों की माला में मोती का अधिक महत्व होगा। परंतु ये माला एक ऐसी माला है जिसमें भक्तों के चरित्रों को नाभादास जी द्वारा एक फूल की भांति पिरोया गया है, और प्रत्येक भक्त के चरित्र में हमें गोविंद के दर्शन मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन भक्तों के चरित्रों में हमें अपने जीवन का चित्रण भी मिलता है। ऐसी बहुत सी कथाएं आप श्रवण करेंगे जिसमें आपको आपके स्वयं के जीवन का चित्रण मिलेगा, अपने स्वयं के जीवन का दर्शन मिलेगा, क्योंकि भक्तों के चरित्र एकदम सरल निष्कपट होते हैं और उनकी भक्ति निष्काम भाव की भक्ति होती है। हमारे हृदय पर केवल गोविंद का अधिकार होना चाहिए, परंतु इस भौतिक संसार में आकर भौतिक संसार की कलमश हमारे हृदय पे जम जाती है और अनेक प्रकार के विकार हमारे हृदय में स्थान ले लेते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब तक ये विकार हृदय में विराजमान है, ठाकुर जी नहीं आ सकते। तभी तो कहा गया है, मन का आंगन साफ कर आने जाने के लिए, गैरों को दूर हटा अपने को बैठाने के लिए, अपने को बैठाने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरी चाहने वालों को चाहूं सदा। हमें संतों की एवं प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए। हम स्वयं अपने पद से भटक सकते हैं, परंतु योग्य संत और गुरु वैष्णव की जब कृपा हम पर हो जाती है तो हमें ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। आइए आज हम ऐसी ही एक कथा श्रवण करेंगे जिसमें गुरु की महिमा बताई गई है। एक भोली भाली मैया होती हैं, जैसे आपने पिछली कथा में करोली की एक मैया की कथा श्रवण करी थी, उसी प्रकार हम आज इन मैया की कथा श्रवण करेंगे। ये मैया भी उनकी तरह बिल्कुल भोली भाली होती हैं, जिनका पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है, उनके कोई गुरु नहीं होते।
और एक दिन वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं और कहती हैं कि अब तो मेरा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो रहा है, ना जाने कब जीवन की शाम हो जाए और अभी तक गुरुदेव मेरे जीवन में नहीं आए। वो बहुत विचलित होती हैं। ऐसे में उनके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा होती है कि आज मुझे जो भी संत मिलेंगे मैं उन्हें ही अपना गुरु मान लूंगी। ऐसा विचार करके वो अपने घर से निकलती हैं। तीव्र इच्छा लिए हुए वे गुरुदेव को अपने स्मरण करते हुए जय गुरुदेव की ध्वनि की रट लगाए हुए जा रही होती हैं। उधर से भगवत प्रेरणा से प्रेरित नारद जी आ रहे होते हैं, जो नारायण नारायण करते हुए उनके पास से निकल रहे होते हैं। अब माता उनकी आवाज सुनते ही भागकर उनके चरणों में पड़ जाती हैं और प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाते हुए कहती हैं, मेरे गुरुदेव मुझे मिल गए, मेरे गुरुदेव मुझे मिल गए, आज तो मेरे गुरुदेव मुझे मिल गए। और उनसे कहती हैं, गुरुदेव मैं आपके चरणों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे शिष्य नहीं बनाओगे। अब नारद जी फंस गए। हम सभी जानते हैं कि नारद जी को एक श्राप है कि वो 2 घड़ी से अधिक कहीं भी ठहर नहीं सकते, इसलिए वो बहुत जल्दी में होते हैं और मैया से कहते हैं, ठीक है मैया, मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया, अब तो छोड़ो मेरे चरण। मैया ऐसे कहाँ मानने वाली थी, बोली ऐसे नहीं चलेगा गुरुदेव, पहले गुरु मंत्र तो दीजिए, तभी तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है। नारद जी ने सोचा, ये वृद्ध अनपढ़ भोली भाली मैया कहाँ नियम कर पाएगी, इसको क्या मंत्र दूं। बोले, तुम जो भी कार्य करती हो ठाकुर जी को अर्पण कर दिया करो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। मैया बहुत प्रसन्न हुई, बोली ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु मेरा गुरु मंत्र तो बताइए, मैं क्या उच्चारण करूं। नारद जी बोले, तुम जो भी कार्य करो बस यही बोलो, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है और इतने में नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो जो भी कार्य करती श्री कृष्ण अर्पण मस्तु बोलती, सुबह सुबह झाड़ू करके कूड़ा फेंकती और बोलती श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। हर कार्य वो ऐसे ही करती। उधर बैकुंठ में ठाकुर जी बैठे होते हैं। सभी भक्त उन्हें प्रातःकाल फूल फल भोग आदि अर्पण करते हैं, परंतु अचानक से उनके चरणों में कूड़ा आके गिरता है। ठाकुर जी सोचते हैं, अरे ये कौन सा नया भक्त आ गया जो कूड़ा अर्पण कर रहा है। उसके बाद दोपहर होती है। मैया हर कार्य यूं ही करती है। दोपहर के लिए वो अपनी सब्जी अमनिया करती है, छिलके फेंकती है और कहती है श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। अब छिलके ठाकुर जी के चरणों में जाकर गिरते हैं। ठाकुर जी परेशान हो जाते हैं कि ये कोई कैसा भगत है जो इतनी श्रद्धा भाव भी रखता है और भोजन से पहले मुझे छिलके खिलाता है। वो नारद जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, आप पृथ्वी लोक में जाकर देखिए, मेरा ऐसा कौन सा नया भक्त आ गया है जो ये सब अर्पण कर रहा है। अब नारद जी ढूंढने को निकलते हैं, सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, उन्हें कोई भी ऐसा भक्त नजर नहीं आता। जब नारद जी मैया के वहां से निकलते हैं, मैया बाहर ही खड़ी होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए। भागती हुई उनके पास आकर प्रणाम करती हैं। नारद जी पूछते हैं, मैया कैसा चल रहा है तुम्हारा गुरु मंत्र। मैया बोली, बहुत बढ़िया चल रहा है गुरुदेव, मैं तो सब कुछ अर्पण करती हूँ। अभी भी नारद जी समझ नहीं पाते और वहां से निकल जाते हैं। अब सब जगह भ्रमण करने के बाद भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता और ठाकुर जी से जाकर कहते हैं, प्रभु मुझे आपका कोई भी ऐसा भक्त नजर नहीं आया। अगले दिन फिर से वैसा ही होता है, फिर से वो झाड़ू करती है और श्री कृष्ण अर्पण मस्तु करके कूड़ा फेंकती है और ठाकुर जी के चरणों में आके गिरता है। अब नारद जी को फिर से बुलाया जाता है। ठाकुर जी उनसे कहते हैं, नारद जी आप पुनः पृथ्वी भ्रमण कीजिए और बताइए कि ये कौन भगत है। अब की बार नारद जी जब मैया के वहां से निकल ही रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, मैया उनके सामने ही छिलके गिराती है और बोलती है श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। अब नारद जी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। मैया बहुत प्रसन्न होकर जल्दी से छिलके गिराकर अपने गुरुदेव के पास आती है और कहती है, धन्य भाग मेरे गुरुदेव प्रतिदिन कृपा करने मुझे दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है। लेकिन अब नारद जी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको ऐसा करते हुए देखा, वो बहुत ज्यादा क्रोध से भरे हुए होते हैं। बोलते हैं, मैया तुम अभी अभी ये क्या कर रही थी। मैया बोली, गुरुदेव जैसा आपने बोला था मैं तो वैसा ही कर रही थी, मैंने ये छिलके फेंके और श्री कृष्ण अर्पण मस्तु बोला।
अब नारद जी आग बबूला हो जाते हैं और मैया को जोर से चांटा लगाते हैं। बुढ़िया बोलती है, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। अब वो चांटा ठाकुर जी को जाकर लगता है। नारद जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये चांटा कहाँ जाकर लगा होगा। वो फिर से एक और चांटा लगाते हैं, उससे कहते हैं, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो। वो फिर से जल्दी से बोलती है, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। अब ठाकुर जी अपने गाल पर हाथ रखकर वहां पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बस मैं अब और चांटे नहीं खा सकता। मैया से पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो माता। अब माता बहुत खुश होकर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, मैं तो बहुत दुखी रहती थी कि मेरे गुरुदेव नहीं है तो ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, उनके दर्शन कैसे होंगे। मैं बहुत चिंतित रहती थी और मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि 2-4 दिन पहले ही गुरुदेव मिले और आज आप दर्शन देने के लिए भी आ गए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। वो गुरुदेव का गुणगान करने लगी कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन मिले। अब नारद जी तो क्रोध से पहले ही भरे हुए होते हैं और वो उससे कहते हैं, तू अपराधिनी है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब ठाकुर जी नारद जी को रोक लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, इसने अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सारा कार्य किया है, फिर अपराध कैसा। ये तो क्षमा पात्र है, इसका स्थान तो बैकुंठ में है। इसने गुरुनिष्ठ होकर सब कार्य किया। इस प्रकार मैया का उद्धार हुआ। इसलिए कहा जाता है, गुरु बिना गति नहीं। हमें गुरु वचन पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने में ही हमारा कल्याण है। उस मैया ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया और प्रत्येक कार्य अपने गुरु की आज्ञा समझकर किया और वही उसकी भक्ति बन गई और ठाकुर जी उसके इसी भाव से रीझ गए। कब ठाकुर जी किसी के किस भाव पर रीझ जाएं हमें पता नहीं। इसलिए हमें बिना किसी छल कपट के गुरु वचनों का पालन करते हुए ठाकुर जी की निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। हरि बोल।